नमस्कार। अ, हम लोग इस समय कहाँ पे हैं? अभी हम लोग आए हुए हैं लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र में। हुँ, यहाँ बागीचे में घूम रहे हैं हम लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब मलिहाबाद मतलब किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं? मलिहाबाद में जनरली तो देखिए आम के लिए बड़ा फेमस है, और आम में भी आपको अलग अलग वैरायटी मिलती हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप मेनली बात करें तो यहाँ पे जो दशहरी आम है, दशहरी। दशहरी आम के लिए जो है अच्छा, बहुत ही ये फेमस है मलिहाबाद। हुँ, और आम के तो अलग अलग वैरायटीज भी आपको यहाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे बस आम ही का खेती होता है या फिर लीची, पपीता, अमरूद, सेब, संतरा ये सब? नहीं, देखिए यहाँ पे आम का जो है आपको ज़्यादातर बागीचे मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन जैसा कि हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कि और भी चीज़ें जैसे अमरूद और लीची, है ना, हुँ, इस तरीके के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बड़े स्तर पे लगाए जा रहे हैं, कलम हाँ हाँ, कलम उसमें उसके लगाया जा कलमी वगैरह तैयार हुँ, किए जा रहे हैं। तो वो देख करके ऐसा लगा हम लोगों को कि यहाँ पे और भी फलों की खेती होती होगी, हुँ, केवल हुँ। आम के ही बागीचे नहीं है, दूसरे भी खेती यहाँ पे और हो लोगों रही का है। पूछना ये रहता है कि मतलब किस मिट्टी पे ज्यादा आम के फल मतलब अच्छे ग्रो करते हैं। अब मिट्टी का तो देखिए हमें इतना नॉलेज नहीं, हम लोग तो घूमने के मकसद से आए थे। हम्म। और हम लोग यहाँ पे जितना देख पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, वो यही लग रहा है कि यहाँ की जो मिट्टी है हम्म। वो खास करके आम के पौधों के लिए, आम के पेड़ों के लिए ही हम्म। उपजाऊ है। और इसीलिए यहाँ पे केवल आम के बगीचे दिख रहे हैं। और आप खेती वाले जो है आप देखेंगे, जैसे कि धान हो, गेहूं हो, इस तरीके की ज्यादा हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया हम्म। है। चलिए ऐसे बात करते हाँ, करते चलते हैं और ये एक बैठते हैं। सवाल और रहेगा आपसे। हम्म। लखनऊ माना जाता है कि मतलब घनी आबादी वाला शहर है, तो हम्म गर्मी इस समय आप देख ही रहे हैं, समर चल रहा है। हम्म। तो इस समय वातावरण बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। हाँ, हम्म। तो इसके उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गर्मी तो है, हाँ। गर्मी बहुत है लखनऊ के अंदर, जहाँ पे मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। और जब वहाँ से बाहर निकल कर के हम लोग ये गांव क्षेत्र में आए हैं, हम्म। तो यहाँ का टेम्परेचर जैसा कि हम लोग को महसूस हो रहा है कि 10 डिग्री कम है। सेंटीग्रेड तक कम है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखिए हम लोग बिल्कुल पसीने नहीं है। और दोपहर के अच्छी। लगभग 2 बज रहे होंगे, दो हाँ, ढाई बज रहे दो ढाई होंगे। बज रहे हैं। 2 ढाई बजे भी हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है 30 डिग्री या 26 डिग्री का टेम्परेचर है हम्म। यहाँ पे। बिल्कुल भी गर्मी नहीं फील हो रहा है। हम्म। और यही अगर हम लोग शहर में होते, सड़क पे कहीं चल रहे होते, हम्म। तो वहां पे इस समय 40 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। और उस हिसाब से जो भी शहर में लोग हैं, उनको गांव के लिए आगामी मतलब करना पड़ेगा, गांव आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ एक टाइम पे हाँ। अगर वो जॉब कर रहे हैं, जॉब से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो वो मतलब गांव में ही एक स्पेसिफिक लोकेशन, उन लोग का जो गांव रहता है, वहाँ पे वो लोग प्रदर्शित करेंगे। हाँ, आना तो पड़ेगा उनको फाइनली, अगर इसी हम्म। तरीके से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, हम्म। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तमाम तरह के जो प्रदूषण बढ़ने का जो कारण है वो शहरों से ही बढ़ रहा है। हम्म। उसकी निजात जो हो रही है वो शहरों से ही हो रही है। तो एक समय आएगा, आप अभी न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि दिल्ली में गैस चेम्बर में हम्म। जैसे लोग रहते हैं, इस तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट दूषित हो गया है, लोगों को महसूस हो रहा है। आने वाले दिनों में लखनऊ भी इसी प्रकार से होने वाला है, जिस तरीके हम्म। से ट्रैफिक बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही आबादी है। बढ़ रही है यहाँ पे। तो जो लोग, देखिए जो शहर में रह रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं है कि गांव की तरफ जाए, लेकिन जो पहले से गांव में रहने वाले हैं और एटलीस्ट वो वो लोग गांव में ही मतलब। जैसे पलायन करके शहरों में आए हैं, हम्म। तो फाइनली उनको जो है ऐसा महसूस होगा कि अब हम्म। हमें गांव में ही चल के रहना चाहिए। गांव के लिए अच्छे तैयार होगा। वातावरण उनको वहां पे मिलेगा। हम्म। शहर से बहुत ही ज्यादा सुकून उनको गांव के अंदर सुकून है। मिलेगा। तो फाइनली एट और एट पहले लास्ट उनको जो है वापस अपने घर पहले की ये तरफ था ले। कि मतलब बहुत गिने चुने घर पे एसिया रहती थी, मतलब बड़े बड़े शहरों में एक एक दो दो एसिया मिल जाती थी देखने को। अब ये हो रहा है, गांव में जितने लोग हैं सबके घर एक एक दो दो एसिया मतलब रही रही इस हैं। एयर कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, हम्म। तो मैं आपको बता दूं कि एयर कंडीशन अगर किसी के घर लगा हुआ है, चाहे वो शहर में ही क्यों ना लगा हम्म। हुआ हो,
तो उसको ये माना जाता था कि ये भाई बहुत हाई लेवल की हाई चीज लेवल है। की चीज है, हाँ। आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात करें या उससे पहले 15 साल हाँ। पहले की बात करें तो बहुत हाई लेवल की चीज होती थी, वो नॉर्मल लोगों में नहीं गिने जाते थे। आज की डेट में आम आदमी भी उसके घर जाइए तो 2 3 4 एसी आराम आपको से मिल ही जाएगा। जितने लोग हैं उतने एसी, उतने एसी, उतने रूम। उतने रूम। और एसी तो अब आम बात हो गई, जैसे पहले लोग पंखा लगाते थे घर के अंदर, आजकल लोग एसी लगा एसी रहे लगा हैं। रहे हैं, सही बात है। तो ये भी लोगों का जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो कमजोर होने का जो कारण है वो यही है। इस तरीके के बागीचे देखिए खत्म होते जा रहे हैं गाँव में। बागीचे नहीं लोग रख रहे हैं, या रख रहे हैं तो उसको काट दे रहे हैं। अब तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड। तो मतलब ऑर्गेनिक खेती करना कितना सही है और कितने मायने में सही है? देखिए, ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम बहुत विशेष जानकारी तो नहीं रखते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आता है कि ऑर्गेनिक खेती अगर हम करें तो हो सकता है कि जो हमारे जीवन के साल हैं, जो हमारी आयु है, बढ़ोतरी हो जाए। वो बढ़ सकती है। और ये जो पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को तो हटाने को हम लोग ऑर्गेनिक खेती कह रहे हैं, जैविक खेती जिसको आप बोल रहे हैं। तो जैविक खेती में जैसे हम कंपोजिट खाद का यूज़ करें या फिर गोबर की खाद का यूज़ करें, काऊ डंग केक, तमाम अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं जो बाहर देशों से नहीं मंगाई जा रही हैं, आप अपने घर में उस खाद को बना रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो वो अगर उससे उपजे हुए फलों को या फिर आप उससे उपजे हुए सब्जियों को खाते हैं, जैसे कि पहले के लोग खाया करते थे, हमारे दादा हो गए या पिताजी लोग हो गए, अभी भी आज कोशिश करते हैं हमारे पिताजी की अपने घर के जो गार्डन किचन होता है उसमें वो जैविक खेती करें। मतलब उसमें जो खाद वगैरह डालें वो घर के खाद हो, बाहर बाहर की कोई भी दवाई उसके ऊपर उपयोग ना करें। और हम लोग भी जब गांव जाते हैं तो जो सब्जियां वहाँ की हम लोग खाते हैं या फिर जो हम लोग शहर की सब्जियां, इसमें बहुत अंतर हम लोगों को महसूस होता है। वहाँ की सब्जियों में बहुत मीठापन हम लोगों को मिलता है, और शहर में तो बस एक जीवन जीने के लिए हम लोग ऐसा बस खा कह रहे सकते हैं हैं, आप पेट भरने के लिए पेट भरने के खाना लिए खाया जाता है खाना शहर हम में। लोग खा रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविक जीवन देखा जाए, जो जी रहे हैं वो गांव के व्यक्ति ही जी रहे हैं। यहाँ आकर के ये जो मलिहाबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ आकर के मुझे वही जो पुरानी जो बचपन में हम लोग 3 4 साल या 5 साल जब हम लोग इस उम्र में थे और बागीचे में जाके खेलते थे, वो अनुभव आज हमको मिला है। मतलब वो जीवंत हो गई चीजें जो है। जी हाँ। बहुत अच्छा लगा मलिहाबाद में आकर हम लोग को। मतलब कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का सेकंड, मतलब ये पूरा जो बगीचा है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सेकंड वे ऑफ जनरेटर है भाई, ये जनरेटर है। ऑक्सीजन का एक तरह से समझिए कि पूरा जो हम लोग अभी कोविड के दिनों में देखते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोग ढूंढ रहे थे। अरे भैया, यहाँ पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एक पेड़ ऑक्सीजन का सिलेंडर ही है, समझिए ये। इतना मतलब सुकून महसूस हो रहा है, इतनी शांति फील हो रही है यहाँ लिटरली पे। हम लोग लखनऊ से आए, लखनऊ में थे हम लोग कल, तो वहां पे थोड़ा लग रहा था ऑक्सीजन लेने में कोई हाँ, दिक्कत लग रहा सांस था, लेने में घुटन अजब सी लग रही घुटन थी। सी लग रही थी। और यहाँ यहाँ पे पे जब आने के बाद लग रहा है हाँ अपना घर है, खुला मैदान, आदमी इतना सांस दूर ले आने के रहा है। बाद भी जब हम कहीं पे बैठ रहे हैं या चल रहे हैं तो पूरा अंदर से अच्छा लग रहा है भाई। अंदर से जो एक फीलिंग आती है जो अच्छे होने का, ऐसा महसूस हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत दूर आए हुए हैं। चले तो चलिए फिर फिर थोड़ा एक बार बैठते हैं दिखा आगे देते चल हैं करके। बगीचा, हाँ, दर्शकों को एक बगीचा बार बगीचा दिखा देते हैं। दिखाइए, बगीचा और दिखाइए, फिर खाट पे बैठा जाए।